हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी यहां कराने वाला हूं मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। भैया यहां पर जो क्वेश्चन लिए गए सेम इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलो जी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, रामा के व्यय और बचत का अनुपात। व्यय माने क्या होता है? खर्चा। बचत क्या है? आप जानते ही हो। अनुपात कितना? 5:3 है। यदि उनकी आय में 12% की और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहां पर एक बात करी गई है, व्यय की, और व्यय में और बचत में अनुपात दिया गया है। व्यय और बचत में अनुपात कितना? 5:3 का अनुपात है। क्लियर भाई? अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। चीज क्या है देखना। देखो अगर कोई चीज रेशो में दी गई है, अनुपात में दी गई है और परसेंटेज की बात कर रहा है तो यहां पर कैलकुलेशन 100 की बढ़ जाती है। तो यहां पर अपनी तरफ से तुम क्या मान लोगे? 2 जीरो मान लो। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है भाई, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। क्लियर भाई? अब देखते हैं। अब देखना, कोई व्यक्ति व्यय कितना है? 500, बचत है 300। कहने का मतलब 500 खर्च करता है, 300 बचाता है, तो उसकी आय कितनी होगी? तो आप कहोगे भैया उसकी आय होगी सीधी सीधी 800 रुपए। कितनी होगी? 800 रुपए उसकी आय होने हो जाएगी। क्लियर भाई? अब अगली लाइन देखते हैं। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 12% की। तो भैया 800 रुपया उसकी आय है, उसमें 12% की वृद्धि करूंगा तो 112/100। इससे इसे काटूंगा तो ये वृद्धि 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल को गया, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8, 896। क्या हो गई? 12% इंक्रीमेंट के बाद में उसकी आय में अगर 12% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय हो जाएगी 896। अब भैया उसके व्यय में भी 15% की वृद्धि हो जाती है। व्यय माने खर्चा। भैया उसका खर्चा कितना है? 500। 500 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 15% की। तो 115/100। भैया काटा पीटी करो, इससे इसे काटो, इससे इसे काटो। 5 25 का 5, 2 हासिल को 5 और 2 7, 5 एकम 5। कहने का मतलब उसका व्यय जो है 15% इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगा? 575 हो जाएगा। अब कह रहा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? तो भैया यहां पर सबसे मेन चीज क्या बनी? अब निकालनी है मुझे बचत। अब एक बात बताओ बड़े भाई, अब आप एक बात बताना कि बंदा की आय 896 है, खर्चा कर रहा है 575 रुपया, तो बचे कितने होंगे? तो 896 में से 575 घटाओगे तो आ जाएगी 321। कहने का मतलब उसकी जो अब बचत है वो कितनी है? 321 उसकी बचत है। क्लियर भाई? आगे देखो, आगे क्या होता है इस क्वेश्चन में। देखो अब उसने कहा कि उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बचत में बचत पूछी है तो भैया पहले बचत कितनी थी उसकी? 300। अब कितने की होगी? 321 की। तो बचत बढ़ कितनी गई? आप कहोगे भैया 21 रुपया की बचत बढ़ गई। 21 रुपया की बचत किस पे बढ़ी है? भैया पहले कितनी? 300 ही। 300 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 से ये कटा 7 और 3 7 21। क्या परसेंट की बचत हुई है? 7% की बचत उसे देखने को मिलने वाली है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला इसमें क्या कहा है? ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर देता है। चलो जी चीजें देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर देता है। आगे क्या बोला है? उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। बड़ी नालायकी करी, बी नालायक निकला। अब क्या हुआ? तो भैया इसमें क्या है? देखो ए और बी का, मैंने ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में कर लेता है, तो इसका एलसीएम निकाला। इसका एलसीएम कितना आएगा? 100। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 100। 20 से 100 काटा 5 बार कटा और 25 से 100 काटा 4 बार कटा। कहने का मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। बस यहां से यही लैंग्वेज आपको समझनी जरूरी है। अब क्या है भैया? टोटल काम क्या? ये जो चीज है ये आती है आपकी टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क। ये एलसीएम होता है। 20 और 25 का एलसीएम क्या हुआ? 100 हुआ। अब देखो यहां पर एक चीज समझना, देखना भैया टोटल काम है 100 था टोटल काम। अब उसमें से 5 दिन तक ए और बी ने मिलकर तो काम किया है ना, 5 दिन के बाद ही तो बी भागा है, तो 5 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया है। भैया एक बात बताओ,
ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल दोनों बंदे ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहोगे भैया 9 काम करेंगे। काम क्या गया? 5 दिन। तो काम कितना कर दिया? 45 काम कर दिया इन्होंने 5 दिन में। 5 दिन में कितना काम कर दिया? आपका 45 काम कर दिया। अब क्या हुआ? बी भाग गया, तो बचे काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो काम बचा कितना? तो काम बचा, आप कहोगे भैया पूरा काम था 100 में से 45 काम हो गया, काम बचा तुम्हारा 55। कितना बचा? 55। अब इस 55 काम को कौन करेगा? अरे भैया इस 55 काम को ए करेगा। क्वेश्चन कह रहा ए से करवाओ इस काम को। तो भैया ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो भैया 55 काम को करने में वो कितने दिन लगाएगा? 5 से दे दो भाग, कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 एकम 5। भाई साहब ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? 11 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर है? अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन ही पूछती है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, इस बात को आप याद रखना। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 6 व्यक्ति और 3 लड़के द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जाता है। 2 व्यक्ति और 5 लड़के द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी? चलो जी कोई ना, इसने क्या कहा? 5 व्यक्ति, 5 मैन प्लस 8 बॉय काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 5 दिन में। सेम इसी काम को सेम यही काम है, 6 व्यक्ति और 6 मैन और 3 बॉय सेम समय में खत्म कर देते, समान समय में। समय कितना लग रहा है? 5। भैया यहां कर दो काटा पेटी, देखो 5 से ये 5 कैंसिल। अब भैया मैन और वुमेन की क्षमता निकाल देता हूं मैं, देखना 5m है, इधर 6m है, तो मैंने क्या किया? ये 5m पल्लंग को फेंका, बॉय को इधर को उठा के लाया। तो 8 को जब मैं 3 को इधर उठा के लाऊंगा तो 8 में तो 3 गएंगे, तो क्या बचेंगे? 5b बचेगा। बराबर ये 5b को पल्लंग ले जाके फेंकूंगा, साइन बदल जाता है ना, तो 6m में तो 5m गया, तो क्या बचेगा? 1m बचेगा। तो भैया बॉय बट्टे m माने आदमी, इधर को ले आओ, बराबर 1/5। कहने का मतलब बॉय की जो क्षमता है वो 1 है, मैन की क्षमता कितनी है? 5 है। क्लियर भाई? अब चाहिएगा मुझे इस क्वेश्चन में टोटल वर्क। चाहे मैं इसमें रख दूं, चाहे m और b की वैल्यू इसमें रख दूं, टोटल वर्क मेरा निकल ही आएगा। तो मैंने रखा इस वाले में, मैंने इसको पकड़ लिया पहले, 5m प्लस के 8b और कोष्टक से बाहर 5। क्लियर भाई? तो मैन की वैल्यू क्या है? 5। m की वैल्यू कितनी है भैया? ये रही 5, बॉय की 1, 5 प्लस 8 बॉय की वैल्यू 1 इंटू 5 चल रहा है। तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा? 5m 25, 8 एकम 8, 25 और 8 क्या हो गए? 33। कहने को 33 गुणा 5, ये क्या आ गया? मेरा टोटल वर्क आ गया। अब ये काम कराना किससे? ये जो टोटल वर्क मेरा आया है, ये टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। ये जो टोटल वर्क मेरा आया, ये कराना किससे? 2 व्यक्ति 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 2 व्यक्ति, 2 मैन प्लस के 5 बॉय, वैल्यू निकालना क्या लिख रही? 2। मैन की वैल्यू क्या है यहां पर? 5 प्लस 5 बॉय की वैल्यू 1। कैलकुलेशन करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 15 आ गई भैया। टोटल वर्क कितना है? 33 गुणा 5। ये पूरा काम है। इस काम को किससे कराना है मुझे? इन्हीं से तो कराना है। इसका मान कितना है? 15 से कराना। 5 से 1 काटा, 5 दिया 15, 3 से काटा, 3 एकम 3। भैया ये लोग 2 व्यक्ति और 5 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? 11 दिन में खत्म कर देंगे। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 700 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबी एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गति से चलते हुए कितने समय में पार कर लेगी? भैया 700 मीटर तो लंबी ट्रेन है, 500 मीटर लंबी एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर लेगी? तो भैया सीधा सीधा फंडा है, चाल बराबर क्या होती? कितने समय में पार कर लेगी। क्लियर?
चाल बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, यहां पे एक फॉर्मूला ही लगता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्या है? दूरी बट्टे समय। यहां पर इस फॉर्मूले का ही खेल है पूरे ट्रेंड में। अब भैया मुझे समय निकालना है यार, समय की बात करिए तो समय को यहां, चाल को यहां रख दो, तो समय बराबर क्या आएगा? समय बराबर आएगा दूरी बट्टे आपके चाल। क्या आ जाएगी? दूरी बट्टे आपके चाल। अब रखनी है मेन चीज, अब इसमें रख दो जो वैल्यू है, और क्या है वैल्यू? क्या है देखो, अब कह रहा दूरी, दूरी की बात कर रहा, तो दूरी क्या आएगी? 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को, समझना दूरी क्या बनती है। ये सपोज करो सुरंग है, क्लियर है? सुरंग है जिसकी लंबाई कितनी है भैया? सुरंग की लंबाई कितनी है? 500 मीटर, और भैया ट्रेन की है 700 मीटर, ये ट्रेन की 700 मीटर है, तो भैया ट्रेन कितनी है? 700 मीटर। तो भैया पार कब होगी? जब इस ट्रेन, इसका छोर, इसका अंतिम पॉइंट किसका? सुरंग का, और ट्रेन की पूंछ जब दोनों बराबर में आ जाएंगी तभी तो होगी। तो पूरी दूरी क्या हो गई? पूरी दूरी हो गई 700 प्लस 500। दूरी क्या हुई? 700 प्लस 500, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। चाल क्या दे रखी है? चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पर आंसर तो सभी सेकंड में है। तो भैया एक बात है, ज्ञानियों ने कहा है कि भैया किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करनी होती है? गुणा करनी होती है। क्लियर भाई? अब इसमें कर दो काटा पीटी, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, कहने का मतलब 700 और 500 कितने हुए? 1200, 1200 बट्टे 4 पंजे 20, 1 0 से 1 0, 2 से ये कै बार कटा? 60 बार। तो कितने सेकंड में पार कर देगी? 60 सेकंड में पार कर देगी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित है, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से कट रही है? तो भैया पहले सबसे कम संख्या की बात करिए, छोटी संख्या की बात करिए, ऑप्शन से क्वेश्चन को उठाओगे पलक झपकते ही हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या दिख रही है मुझे 180। अब 180 भैया 5 से कटती है, हाँ कटती है, 6 से कटती है, कटती है, 8 से काट के देखना, 8 दूनी 16, 2 8। भैया ये जो 180 8 से नहीं कट रही, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगला इससे बड़ी संख्या कौन सी है? इससे बड़ी संख्या भैया ये 150 को चेक कर लो, 150 को भी चेक कर लो। 5 से कट रही है, कट रही है, 6 से नहीं कट रही, नहीं कट रही भैया। अगली संख्या भैया डी तो कटेगी ना 5 से, क्योंकि 5 से कटने का रूल ये होता है कि लास्ट में 0 या 5 में से कुछ एक होना चाहिए, तो यहां तो 1 है, तो ये भी नहीं कटेगी। तो भैया सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से कट रही है, आंसर क्या होगा आपका? 240 आंसर हो जाएगा। देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा आपका टाइम लेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप पलक झपकते ही उन क्वेश्चनों को कर दोगे। क्लियर है भाई? चलो जी इस क्वेश्चन को बताओ। ये दे रखा है 6 नंबर में, 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताओ। शून्यों की संख्या बताओ। देखो शून्य बनता किससे है? शून्य बनता है हमेशा 2 और 5 की आपस में गुणा करने से। 2 और 5 की जब आपस में गुणा करते तब जाके जीरो का निर्माण होता है। तो भैया जो ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल की कहानी बताऊं। 5 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करता हूं, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। अब भैया इसमें 2 जो होंगे, 2 इसमें बहुत सारे होंगे, 1 2 यहां है, 2 2 यहां होंगे, 2 2 यहां होंगे। कम कौन से हैं? कम है इसमें 5, तो जीरो कितने बनेंगे? जिसकी संख्या कम होती है ना उतने ही जीरो बनते हैं। 5 कितने हैं? जहां 1 है, तो भैया जीरो कितने बनेंगे? भैया ये जो 5 है ना, 2 की गैल ब्याह करके 10 बना देगा, 1 जीरो बन जाएगी। वाके बाद में तो 5 है ही ना। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले तो आप घबराना मत। आपको सीधा करना क्या है? आपको सीधा 1000 पकड़ लेना। 1000 5 से भाग दो, कितना आया? 1000 में 5 से भाग देंगे,
5 दूनी 10, कितनी बार गया 200 बार। अब पकड़ लो 200 को, 200 में दो 5 से भाग, कितनी बार गया 5 चौक 20, 40 बार। अब पकड़ लो 40 को, 40 में भाग दो, कै बार गया 8 पंजे 40, 8 बार। अब भैया दो 8 में भाग किससे 5 से, कितनी बार गया आपके 1 बार गया। अब 1 में तो 5 से भाग जाएगा ही ना, देखो 1000 ही, 1000 में 5 से भाग दिया 200 बार गया। जैसे ये 200 आया इसको यहां उतार लिया, 5 से 200 में भाग दिया 40 बार गया, 40 को यहां उतार लिया, 5 से 40 में भाग दिया 8 बार गया, 8 को यहां उतार लिया, 8 में 5 से भाग दिया 1 बार गया। अब 1 में तो 5 का भाग जाएगा ही ना। अब क्या करना है, अब शरीफ आदमियों की तरह इन्हें जोड़ लो, आंसर आ गया 240 और 9 49, 249। कहने का मतलब 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की जो संख्या होगी 249 होगी। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बताया पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो पलक झपकते भी हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर आपका टाइम लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 टाइम लेगा ये क्वेश्चन। देखो, एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है, कोई दूध वाला है उसके पास 15 लीटर का ड्रम है। क्लियर है भाई। जिसमें 9 लीटर दूध है, इसमें भाई 15 लीटर है मटेरियल, 9 लीटर। देखो मिल्क और वाटर का रेशो निकालना है यहां पर। 9 लीटर, देखो एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है, उसने ड्रम को पानी से भर दिया और अब मिश्रण का 1/2 लीटर निकाल लिया। निकले गए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, दूध की मात्रा पूछ रहा है निकले हुए उसमें। भैया देखना 15 कोई ड्रम है जिसमें 15 लीटर क्या भरा हुआ है, 15 लीटर का ड्रम है जिसमें भरा हुआ है भैया 9 लीटर दूध। जब 15 लीटर इसमें मटेरियल है जिसमें मिल्क कितना है 9, तो भैया पानी कितना होगा 6 होगा। ये तो सीधा है भाई। ड्रम में टोटल मटेरियल कितना भरा हुआ है 15 भरा हुआ है और उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 9 लीटर क्या है दूध है। जब 9 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा उसमें 6 ही तो होगा मेरे भाई। तो इसे सॉल्व कर लो, इसे काट लो, सरल कर लो, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या आएगा 3:2 आ गया। मिल्क और वाटर का रेशो क्या आएगा 3:2 आ गया। अब इसने क्या कहा, उस ड्रम को पानी से भर दिया गया। अब मिश्रण का 1/2 लीटर निकाल लिया जाता है। निकले गए मिश्रण में दूध की मात्रा, कहने का मतलब 1/2 लीटर, 1/2 लीटर का मतलब क्या हुआ 500 क्या मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर ही तो आधे लीटर का निर्माण करता है, तो 500 लीटर निकाला मैंने। अब भैया ये कह रहा है कि जो 500 लीटर आप मिलीलीटर आपने निकाला है इसमें दूध का अनुपात कितना है, कहने का मतलब दूध कितना है। भैया एक बात बताओ, इसमें दूध और उसका मिश्रण है, इसमें से तुम कुछ भी निकाल लो। ऐसा थोड़ी है कि 4 दूध निकल जाएगा 2 पानी निकल जाएगा, नहीं भैया हमेशा क्या होगा समान अनुपात में ही निकलेगा। तो मुझे पता है इसमें जो बर्तन में जो मटेरियल भरा हुआ था ना इस बर्तन में, वो किस रेशो में था 3:2 के रेशो में था। तो उसने जो 500 मिलीलीटर निकाला है उसमें जो अनुपात होगा वो भी 3:2 होगा। 3 और 2 क्या हो गए 5 गुणा, पूछ किसका रहा है मिल्क का, मिल्क है 3, 5 से ऐसा काटो 100 बार, 100 तिया 300। कहने का मतलब जो उसने आधे लीटर मटेरियल निकाला है उसमें दूध कितना होगा 300 मिलीलीटर दूध होगा। क्लियर है भाई। क्योंकि देखो टोटल कितना निकाला 500, इस 500 को मुझे किस में बांटना 3:2 में बांटना है। 3 और 2 क्या हो गए 5, 5 और किसका पूछ रहा था मिल्क का, मिल्क से मैंने गुणा कर दी। अगर कहता वाटर का तो वाटर से गुणा कर देता। क्लियर है भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, ये पाइप टंकी का क्वेश्चन आया हुआ है। पाइप टंकी का क्वेश्चन क्या है, नलिया ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 15 घंटे में भर सकती है। नली सी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकती है। यदि एक ही समय में सभी नलियां खोल दी जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो एक है ए नली है जो उसे 20 में भर रही है, एक बी है जो उसे किस में भर रही है 15 में भर रही है, और एक सी है जो जिसका काम है खाली करना, वो 30 घंटे में खाली कर रही है। इनका निकालो एलसीएम। आप कहोगे भैया इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा भैया जी आपके 60। कितना एलसीएम हुआ 60। 20 से 60 कै बार कटा, आप कहोगे भैया 3 बार, 20 तिया 60। 15 से 60 कै बार कटा 4 बार, 30 से 60 कै बार कटा 2 बार।
क्लियर है भाई। इन दोनों का काम भरने का तो ये प्लस, इसका काम है खाली करने का तो ये हो गया माइनस। कहने का मतलब ए और बी तो भर रहे हैं, भरने का मतलब प्लस, और सी जो है उसे खाली कर रहा है, खाली का मतलब क्या हो गया माइनस। भैया अब देखो तो तीनों को एक साथ मैंने क्या किया, कार्य करा दिया, तीनों को एक साथ ही खोल दिया, दोनों भरने वालों को और एक खाली करने वालों को। तो 4 और 3 7, 7 तो भरेगा भैया, 2 उसमें खाली हो जाएगा। भाई इन्होंने 4 और 3 7 भरा, 2 खाली हो गया, 4 और 3 7, 7 में तो 2 गए तो क्या बचे आपके, बचे 5। कहने का मतलब टोटल काम कितना है 60, 60 में कितने से भाग दे दूंगा, 4 और 3 7, 7 में तो 2 गए तो क्या बचे 5, तो 5 से जब भाग दूंगा तो क्या आएगा 12। कहने का मतलब टंकी कितने समय में भरेगी, 12 घंटे में टंकी आपकी भर जाएगी। क्लियर है भाई, 12 घंटे में अपनी टंकी को आप भर दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़े आराम से देखो, इलेक्शन वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते ही आते हैं। इसने क्या कहा, 2 उम्मीदवारों के बीच में हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत अभेद हो गए। अरे बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन को तो बहुत लंबा कर दिया इसने। तो अभेद थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले ये मुझे बतानी है। देखो भैया क्वेश्चन को करने का एक सबसे बड़ा शॉर्ट तरीका बताता हूं। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितनी है यहां पर 850, डाले गए कितने 850। क्लियर है भाई, ये कहानी बनी। इसने कहा गया यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 है, जिनमें से 10% क्या हुए अभेद घोषित हो गए। अभेद का मतलब बेकार गिर गए 10%, 10% का मतलब 10/100। कहने का मतलब 1 0 से 1 0 बचा कितना 1/10। भाई 10 में से 1 वोट क्या आई, वो हो गई खराब, बची कितनी वोट 9/10। आप कहोगे हाँ भैया 9/10 वोट आपकी बची। बताओ यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब इसने एक चीज पूछी है, दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या, दूसरे उम्मीदवार को कितनी वोट मिली। जब पहले बंदे को 60% मिल गई, अरे पहले ये वैध मत ही तो हो गई, टोटल वोट इतनी गिरी, खराब वोट मैंने निकाल दी, तो ये क्या है, ये वैध मत है, कामयाब वोट है। अब इनमें से 60% एक बंदा ले गया तो बची कितनी 40%, 40% बची, कितनी बची 40%। भैया 40% का मतलब क्या हुआ 40/100। 1 0 से 1 0, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, कितना आया 2/5। भैया ये वोट मिलेंगी दूसरे बंदे को, काटा पीटी करो आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से आपने 1 0 कैंसिल कर दी, 5 से मैंने क्या किया इसे काटा, 5 एकम 5, क्या बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना बचा भैया, ये कहानी आपकी बची, 5 से कट गया। 9 दूनी आप 2 7 दूनी 9 सत्ते 63, अब इसे आपस में गुणा कर लो, 9 सत्ते इन दोनों की गुणा कर रहा हूं, देखो 9 सत्ते 63 का 3, 6 हासिल को, 9 सत्ते 63, 63 और 6 63 और 6 69, 9 हासिल को 6, 9 और 6 15। अब इसकी गुणा किस में करनी है भैया 2 में, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 का 8, 1 हासिल को। देख लो भैया इतने सही आंसर, पीछे के डिजिट सही चेक कर लो, कितना 86, कितनी वोट मिली होंगी 3186 वोट उसे मिली होगी। एग्जाम में कभी भी पूरी कैलकुलेशन मत किया करो, जब भी आंसर की बात आए पीछे के 2 पॉइंटों से 1 नंबर से ही आप उसे, मैं इसे करने को 3 दूनी 6, मैं इसे 6 से ही कर देता, पर 6 कहां बनना, 6 यहां भी बनना, 6 यहां भी बनना, कलेश हो जाती। इन दोनों में से आंसर कौन सा, फिर मैंने आगे गुणा करी, आगे गुणा करके मुझे मिल गया 8 अपने आंसर में, तो आंसर क्या हुआ 3186। कहने का मतलब जो 40% जो दूसरे बंदे को मिली है ना, उसको कितनी वोट मिली है 3186 वोट मिली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 10 भैया पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके दिल्ली पुलिस का पेपर है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीका के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अरे कोई वस्तु है, उसे मैं 832 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है
वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहां पे क्या है, सीपी भाई कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, कहने का मतलब अगर मैं वस्तु को 832 रुपए में बेचता हूं तो मुझे क्या होता है भैया, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर मैं उसे 448 रुपए में बेचता हूं, कितने में, 448 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। क्लियर। अब क्या है, बेचने पर हुई हानि के बराबर है, कहने का मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब क्या हुआ, 50-50%। और 50-50% का मतलब रेशो क्या होता है, 1:1। 1:1 का क्या मिल गया भैया मुझे, यहां पर 1:1 का मिल गया आपको रेशो। क्या मिल गया, 1:1 का रेशो मिल गया। अरे मैंने कॉस्ट प्राइस यहां मान लिया, प्रॉफिट कब हो रहा है, अगर 832 रुपए का आइटम में बेचता हूं तो मुझे होता है प्रॉफिट। अगर मैं 448 रुपए का बेचता हूं तो मुझे होता है लॉस। क्लियर। अब ये कह रहा है कि दो बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हानि और लाभ दोनों क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब क्या है, 50-50, 1% आ गया, अनुपात बना दिया मैंने इसका। क्लियर है भाई, यहां से ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है, अब भैया कुछ ना करना, इन दोनों के बीच में अंतर चेक करो। इसके बीच में और इसके बीच में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 384 का। कितने का, 384 का अंतर आ रहा है। ये अंतर मुझे बांटना कहां पर है, कितने हिस्सों में बांटना, 1:1 में। कहने के बाद 1:1 में बांटना, तो कितने में बांटना, 2 में बांटना है। 2 से मैंने इसे काटा, 2 से काटा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, कहने का मतलब 192। अब या तो मैं भैया, या तो मैं क्या करूं, 448 में 192 जोड़ दूं तब मुझे सीपी मिल जाएगा, या 832 में से 192 में घटा दूं तब मुझे सीपी मिल जाएगा। तो 448 में मैंने 192 जब जोड़ा तो मुझे मिलता है 640। 448 और 192 जब जोड़ता हूं तो मिलता है 640। कहने का मतलब प्रोडक्ट का जो सीपी है वो है 640 रुपया। कितना आ गया, 640 रुपए प्रोडक्ट का सीपी आ गया। क्लियर है। यहां पर कुछ कह रहे होंगे 1:1 कैसे आया, तो भैया इसने ये कहा है कि बेचने पर हुई हानि के बराबर है, जो लाभ है हानि है दोनों कैसी है, बराबर है। तो 1:1 के रेशो में मैंने बांट दिया। क्लियर। अब कह रहा है 10% हानि पर बेचा होता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। बड़े भैया 640 का था आइटम, 10% हानि पे कह रहा है कि उसे बेच दो, तो बिकेगा कितने का, आप कहोगे 90 का, क्योंकि 100% होता है, उसमें से हानि की बात करूं तो 100 में से 10 गए तो कितना बचा, 90। तो बट्टे क्या आ गया, 100। भैया 1 2 1 2, 9 चौक 36, एंड में 6 आ रहा होगा, कितने का बिकेगा, 576 रुपए का बिकेगा वो प्रोडक्ट। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, मूलधन और भैया मिश्र धन का जो अनुपात है वो 10:12 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर बताओ। तो भैया जहां मूलधन और मिश्र धन की बात हो रही है तो यह है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो मूलधन है 10, मिश्र धन कब बनता है, मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। तो भैया जब मूलधन 10 रुपया था, ब्याज कितनी मिली, भैया ब्याज लगा के हो गया 12, तो ब्याज कितनी मिली, आप कहोगे भैया 2 रुपया की ब्याज मिली। कितने की मिली, 2 रुपए की ब्याज मिली। ये 2 रुपए की ब्याज मिली किस पे, मूलधन क्या है भैया 10, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 2 से ये कटा 5 बार, 5 से कटा 5 दूनी 10, क्या परसेंट की ब्याज दर पर होगा, 20% की ब्याज की दर पर पैसा लिया गया है। क्लियर है भाई। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा लॉजिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। 5 वर्ष पहले आंसू की मां आंसू से 3 गुना बड़ी थी, 5 वर्ष बाद वह आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाएगी। आज आंसू की आयु क्या है। देखो एक है आंसू, ये मानी आंसू, और अनुपात का क्वेश्चन है। आंसू और आंसू की, आंसू और मां कौन कौन है, ये है मदर और ये है आंसू, ये मां बेटी हैं।
क्लियर भाई। यहां पर को देखना, ये जो डाटा ये है प्रेजेंट का, किसका डाटा है, प्रेजेंट का डाटा है। यहां पर करना क्या है, करने का तरीका देखो, 5 वर्ष पहले, कहने का मतलब आज से 5 साल पहले, तो मैं अगर सॉरी 5 साल पहले जाता हूं तो -5 होगा, 5 साल पहले पिछले टाइम में जा रहा हूं तो -5 होगा। 5 वर्ष पहले आंसू की मां आंसू से 3 गुना बड़ी थी, आंसू की मां आंसू से 3 गुना, कहने का मतलब अगर आंसू उस टाइम 1 की थी तो इसकी मां कितने की थी, 3 की थी। क्लियर, ये चीजें समझ में आ गई। 5 वर्ष बाद प्रेजेंट से लूंगा, 5 वर्ष बाद, कहने का मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद प्लस के 5 वर्ष बाद आगे टाइम की बात कर रहा हूं। 5 वर्ष बाद आंसू से दोगुनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, दुगुनी। अगर आंसू 1 की है तो ये कितनी की है, दुगुनी की है। यहां पर बस यही चीज समझने की, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। देखना करना क्या है, अब भैया 3 में से 2 गए तो क्या बचेंगे, 1, सीधा घटाया करो, 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 1, 1 में से 1 गया तो बचा 0। भैया यहां पर मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर बेटा यहां पर दोनों को सीधे सीधे घटाकर दोनों आ जाए बराबर तो वहां से चीजें हो जाती है क्लियर, वही चीज। अब देखो यहां पर 3 में से 2 गए तो यहां तो आ रहा है 1 और 1 में से 1 घटाया तो 0। भैया ये दोनों अनुपात तो बराबर आ ही ना रहे, तो इन्हें बराबर करो पहले। तो बराबर करते कैसे, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे भैया 1 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे भैया 2 का अंतर है। क्लियर है भाई। अब आ जाओ यहां पर मैं कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को क्लियर। अब कह रहा है देखो यहां का जो अंतर है इसकी मल्टीप्लाई इनमें कर दो, यहां के अंतर की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करी, क्या हुई, 1 तिया 3, 1 की 1 में करी, 1 एकम 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी 4, 2 की 1 में करी 2 एकम 2, ये रेशो बन गया। क्लियर है। 3 और 4 में अंतर कितने का, 1 का, 1 और 2 में अंतर कितने का, 1 का, दोनों का अंतर सेम आ गया। अब भैया अंतर कितने का है, आप कहोगे भैया अंतर है 1 का, कितने का अंतर, 1 का, 1 यूनिट का अंतर है। ये 1 यूनिट का अंतर कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 5 पहला वाला, 5 ये वाला, 5 और 5 10, आप कहोगे भैया 10 का अंतर है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, आज आंसू की आयु क्या है, आज के दिन आंसू की आयु पूछी है। तो भैया 1 यूनिट का मतलब 10 है, तो क्वेश्चन अब यहां नहीं देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। तो भैया आंसू का डाटा तो ये 4:2, ये आंसू का नीचे वाला डाटा है, तो 2 10 दूनी 20, कहने का मतलब आज से 5 साल बाद आंसू की उम्र क्या होगी, 20 होगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो भैया 4 धाम 40, 10 दूनी 20, कहने का मतलब आंसू क्या की होगी, 20 की होगी। कब है ये 20 की, ये है 5 साल बाद आने वाले टाइम में। तो भैया 5 घटा के वर्तमान में लाऊंगा, तो भैया अगर 5 साल बाद वो 20 की होगी तो आज कितने की होगी, आप कहोगे भैया 15 की। खेल खत्म, 15 साल की होगी। अगर क्वेश्चन कहता या तो ऊपर रख लो या नीचे रख लो, आंसर सेम ही आना है। क्लियर है। अगर कहता मां की आयु बताओ, तो मां की आयु क्या हो रही है, यहां से ये हो रही 4 धाम 40, आज कितने की होगी भैया, 5 साल बाद ये 40 साल की होगी, तो आज कितने की होगी, 35 साल की होगी। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। किसी बॉक्स में 180 50 किसी बॉक्स में 180 रुपया है भैया, किसी बॉक्स में कितने 180 रुपया है, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे गए हैं। क्लियर। जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। तो भैया सिक्कों का अनुपात कितना है, सिक्कों का अनुपात देखो, सिक्कों का अनुपात बता रहा हूं भाई, सिक्कों का अनुपात है 2:3:4। कितना, 2:3:4। जो बॉक्स है उसमें 54 भी है, 58 भी है, 1 रुपया भी है। तो 1 रुपया के कितने कॉइन है, 2। 1 रुपया के कितने कॉइन दे रखे भैया, 1 के कितने 2। क्लियर। अब कह रहा है 50 पैसे के कितने 3, 50 पैसे के कितने, सिक्कों का अनुपात है 1 रुपया के कितने 2, 1 रुपया के कितने हो गए 2। अब देखना 3 है किसके, 50 पैसा के 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे कि भैया वैल्यू देखो, समझना यहां से एक चीज मैं अच्छी तरीके से समझाता हूं। रेशो है 3:2:4 का, 1 के कितने सिक्का है 2, तो आप कहोगे 2 रुपया 1 के सिक्का, प्लस
अब 50 पैसे के कितने सिक्के, आप कहोगे 50 पैसे के भैया 3 सिक्का। कितने सिक्का है, 50 पैसे के 3 सिक्का। तो 50 पैसे के 3 सिक्का मिलकर कितने रुपए बना लेंगे, 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा। आप कहोगे भैया 1.5 रुपया बना लेंगे, 1.5 रुपया बन गया। प्लस अब आता है अगला 25 पैसा। 25 पैसा के कितने सिक्का है, 25 पैसा के सिक्का है यहां पे 4। 25 पैसा के 4 सिक्का मिलकर कितने रुपए बनाएंगे, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा। ये 4 सिक्का मिलकर क्या बना लेंगे, 1 रुपया। 1 रुपया। तो टोटल इसे जोड़ना कितने हो गए, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गए 4.5 रुपया हो गए। सबके मैंने 54 98 को रुपया में बदल दिया। ये 4.5 रुपया कितने के बराबर है, आप कहोगे भैया 4.5 रुपया 180 के बराबर है। कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। भैया इन्हें कर लो काटा पीटी, आंसर आपका आ जाएगा। पॉइंट से ये हटा, 1 जीरो लगी। 45 दूनी 90, 45 चौका। तो 1 की वैल्यू कितनी आई भैया, 4 10 का भाग हो रहा है, इधर हो जाए गुणा। 1 की वैल्यू होगी आपकी 40। 1 की वैल्यू क्या होगी, 40। अब ये कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। तो 50 पैसे वाले कितने हैं, यही तो है। ये 1 रुपया वाले थे, ये 25 पैसा वाले, ये है 1 रुपया 50 पैसा वाले। 50 पैसे की कितने सिक्के, 3। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 40। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 120। 3 गुणा 40 बराबर 120। खेल खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर भाई। 62 और 347 के बीच, 62 और 347 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाजित हैं। कहने का मतलब 5 से कटने वाली है। तो 5 से विभाजित संख्या कौन सी होंगी, जो 5 से कटने वाली संख्या, 62 के बाद 5 से कटने वाली संख्या क्या होगी आपकी, 65 होगी। फिर उसके बाद 70 होगी, फिर उसके बाद 75 होगी, एंड डॉट 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 करके कहां तक पहुंच जाएगी, 347। 347 तो 5 से कटेगी ना, कटेगी कौन सी, 345 5 से कटेगी। भैया अगर इस तरीका की सीरीज बन जाए और इनके बीच में अंतर कितने का है, सबके बीच में 5-5 का अंतर है, तो इस श्रेणी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको कहते हैं। अब कह रहा है औसत बताना है। क्या बताना है मुझे, औसत। तो औसत कैसे बताते हैं बड़े भैया, अगर समांतर श्रेणी बन रही है और उसका औसत पूछा है तो पहला पद और लास्ट के पद को जोड़कर कितने से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे दिया करते हैं। 5 + 345 बट्टे 2। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 500, 6 10 और 11 का 1, 410 बट्टे 2। 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 पंजे 10। कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 205 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। ये इसी लैंग्वेज बेस्ड पे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ये बात आप याद रखना। क्लियर है भाई। ये भी मिश्रण का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। एक बर्तन में 60 लीटर एसिड है, और ये बहुत बढ़िया बात, एक मिश्रण में 60 लीटर एसिड और पानी का घोल है। कोई बर्तन है, वहां 60 लीटर मटेरियल है, उसमें क्या क्या एसिड और पानी का घोल है, जिसमें 80% एसिड है। अम्ल को 60% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। इसमें क्या करना है भैया, मुझे कुछ ना करना। 60 लीटर है किसी चीज में मटेरियल, उसमें अम्ल भी है और आपका पानी, दोनों घोल मात्रा में है। क्लियर है। तो कितना, 60 लीटर एसिड और पानी का घोल है, जिसमें 80% क्या एसिड है। तो भैया 80% क्या है, एसिड है। एसिड आ गया। अम्ल को 60% बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो भैया एक बात बताओ, अगर पहले उसमें सपोज करो, पहले उसमें 5 अम्ल था, अब में तुम कितना भी पानी डाल दो तो अम्ल तो 5 ही रहेगा, अम्ल तो बिगड़ेगा नहीं। कहने का मतलब यहां पर क्या चीज है, एसिड। एसिड क्या है, स्थिर है, एसिड नहीं बदलेगा, क्योंकि हम हेर फेर किसके संग कर रहे हैं, पानी के साथ कर रहे हैं। तो पहले क्या है, 60 लीटर एसिड में, 60 लीटर का जो मिश्रण है, 60 लीटर में कितना एसिड है आपका, 80% मिश्रण है, 80% क्या है, एसिड है। अब भैया मैंने क्या किया, बराबर का साइन आएगा, क्योंकि एसिड के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। अब उसने क्या करा, अम्ल को 60% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो भैया पहले था 60, अब यहां में मैंने मिला दिया x लीटर पानी। सपोज करो मैंने इसमें x लीटर पानी मिला दिया। क्लियर है।
अब क्या कह रहा है कि अम्ल कितना हो जाना चाहिए, 60% ही अम्ल हो जाना चाहिए। खेल खत्म, आंसर एक लाइन में आपका आ गया। देखना भैया करा क्या मैंने, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, क्लियर, इस 60 से ये 60 कैंसिल, यहां बचा 80, क्या बचा आपका 80 बराबर 60 प्लस के एक्स, ये 60 को इधर भेजूंगा, 80 में तो 60 गया तो क्या बचेगा 20, एक्स बराबर क्या 20। कहने का मतलब कितना पानी मिलाना पड़ेगा मुझे, 20 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर उसमें 60% क्या होगा, एसिड हो जाएगा। क्लियर है भाई। यहां पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए, 15 क्वेश्चनों का सही तरीका से एक्सप्लेन कराया। लगा लेना दिल्ली पुलिस में इसी तरीका के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।